वेलकम टू इनोवेशन मशीन। साइंस और मशीनरी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसमें सबसे ज्यादा किसान रहते हैं और खेती करके पूरे भारत को अनाज पहुंचाते हैं। देश की कृषि को बल देने वाला एक अहम वाहन है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हर एक किसान का एक अच्छा दोस्त होता है क्योंकि आज के आधुनिक समय में ट्रैक्टर के ही द्वारा किसान अपनी खेती को सही तरीके व कुशलता के साथ समय पर अपनी खेती का बड़ा काम पूरा करने में सहायता करता है। ट्रैक्टर भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसानों के लिए एक वरदान साबित होते जा रहा है। इसीलिए ट्रैक्टरों का भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े से बड़े बाजारों में एक अपनी नई पहचान के रूप में सामने आते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि देश की तरक्की में अहम योगदान देने वाले ट्रैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से इनके टायर बनाए जाते हैं, किस तरह से इन ट्रैक्टर में मशीन लगाई जाती है और कैसे इसे तैयार किया जाता है। गाइस, आज हम दो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेकर आए हैं जिसमें हमारे भारत की बेस्ड कंपनी महिंद्रा की ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जर्मन के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। जिसमें जर्मन कंपनी किस तरह से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडियन कंपनी किस तरह से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। खास बात यह है कि जर्मन कंपनी बिगेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर बनाती है, तो वही महिंद्रा भी कहाँ रहने वाली है। महिंद्रा भी हाई पावर वाले ट्रैक्टर बनाती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल इनोवेशन मशीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि महिंद्रा के ट्रैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। हम आपको महिंद्रा के जहीराबाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। महिंद्रा का दावा है कि इस प्लांट में सिर्फ 2 मिनट में एक ट्रैक्टर तैयार किया जाता है। इसलिए आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या ऐसा सच में होता है या फिर नहीं। महिंद्रा जहीराबाद के प्लांट से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करके 39 कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये देश के लिए गर्व की बात हो सकती है। इस प्लांट में ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इंजन को असेंबल किया जाता है। इंजन को असेंबल करते समय लेन में हर इंजीनियर के पास इंजन कुछ समय के लिए रुकता है और उसी समय में उस इंजीनियर को अपना काम पूरा करना होता है। आपको बता दें कि यहाँ 30 HP से 100 HP तक के इंजन बनाए जाते हैं। महिंद्रा के इस प्लांट में फुल्ली ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे काम काफी आसान हो जाता है। इंजन को तैयार करने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। साथ ही ट्रांसमिशन को अलग से असेंबल किया जाता है और बाद में इसे इंजन में फीड कर दिया जाता है। उसके बाद आगे जाकर इंजन, ट्रांसमिशन और फ्रंट और बैक एक्सल इन सभी चीजों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद ऊपरी हिस्सों को पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। इसके साथ ही रोबोटिक क्लीनिंग मशीन से इसमें पेंट किया जाता है। पेंट होने के बाद इन सभी हिस्सों को दोबारा चेक किया जाता है और बाकी के पार्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि टायर्स, स्टीयरिंग और सीट वगैरह लगाई जाती है और उसके बाद स्टिकर लगाए जाते हैं। इसी तरह सभी चीजें जोड़ने और स्टिकर्स वगैरह लगाने के बाद सिर्फ 2 मिनट में एक ट्रैक्टर तैयार हो जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर को पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद ही शोरूम में भेजा जाता है। अब देखते हैं कि जर्मन के हाईटेक ट्रैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। ड्यू फहर नाम की जर्मन कंपनी इस ट्रैक्टर को बनाती है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसे बेचा जाता है। इस प्लांट में भी ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इंजन को असेंबल किया जाता है। इंजन को असेंबल करते समय लेन में हर इंजीनियर के पास इंजन कुछ समय के लिए रुकता है और उसी समय में उस इंजीनियर को अपना काम पूरा करना होता है। इंजन को असेंबल करते समय लेन में हर इंजीनियर का अलग अलग काम होता है। इस प्लांट में एक साथ कई इंजन बनाए जाते हैं। इंजन को तैयार करने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। साथ ही ट्रांसमिशन को अलग से असेंबल किया जाता है और बाद में इसे इंजन में फीड कर दिया जाता है। उसके बाद ऊपरी हिस्सों को पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। इसके साथ ही रोबोटिक क्लीनिंग मशीन से इसमें पेंट किया जाता है। यानी महिंद्रा और जर्मनी दोनों सेम प्रोसेस से ट्रैक्टर बनाती है। इसके बाद इस इंजन को फिर से लाया जाता है और उसमें केबिन लगाई जाती है। इसमें भी सारे इंजीनियरों का काम अलग अलग होता है। उसके बाद आगे जाकर इंजन, ट्रांसमिशन और फ्रंट और बैक एक्सल, टायर्स, स्टीयरिंग और सीट वगैरह लगाई जाती है और इसके बाद स्टिकर लगा दिए जाते हैं और टायर सहित सभी चीजों को जोड़ा जाता है। ट्रैक्टर तैयार होने के बाद उसे दूसरी प्रोसेस में भेज दिया जाता है जहां नए बने हुए ट्रैक्टर को टेस्ट किया जाता है, जहां टायर्स, सस्पेंशन, हेडलाइट, टेल लाइट और दूसरे सारा वायरिंग चेक किए जाते हैं। पूरा ट्रैक्टर चेक होने के बाद एक और टेस्ट होता है जिसमें ट्रैक्टर के निचले हिस्सों में नट बोल्ट देखे जाते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर को पूरी तरह टेस्ट करने के बाद ही शोरूम में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल इनोवेशन मशीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।